अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 28 अगस्त 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से बात करने लगे हैं। हम बात करेंगे अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों की। हम बात करेंगे काबुल के अंदर मरने वाले 110 लोगों की। हम जो बाइडेन पर पड़ने वाले प्रेशर की बात करेंगे, जिसके बाद यह नजर आता है कि शायद जो बाइडेन इस्तीफा दे दे और इस सारे के सारे खेल के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने में, तालिबान को बदनाम करने में जो इंडिया का मकरू खेल है, मकरू हाथ है, मकरू चेहरा है, वो हम एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। वक्त बहुत कम होता है, 10-12 मिनटों में सारी चीजें आपके सामने नहीं रखी जा सकती, तो हो सकता है मैं जो बाइडेन को भूल जाऊं। इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो बाइडेन अमेरिका पर जी बड़ी दफा ऐसा वक्त आया कि जब अमेरिकी क़यादत प्रेशराइज हुई, बहुत ज्यादा दबाव आया। इवन जब 9/11 हो गया था, चाहे करवाया गया था चाहे हो गया था, उस वक्त भी बुश पर दबाव था। जब इराक के साथ जंग छेड़नी थी, उस वक्त भी बुश पर दबाव था। और इससे पहले भी जब वियतनाम से निकलना था, और अमेरिका पर अक्सर दबाव रहता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अमेरिका की तारीख के अंदर इतना किसी पर दबाव नहीं आया जितना इस वक्त जो बाइडेन पर दबाव है। और ऐसे चांसेस इस वक्त हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन इस्तीफा दे सकता है या जो बाइडेन से इस्तीफा मांगा जा सकता है। इस वक्त अमेरिका के अंदर ट्रंप को लोग पसंद कर रहे हैं, जिसको लोग जुनूनी कहते थे ना, पागल सा बंदा कहते थे। कहते हैं वो तो स्टेट्समैन था, वो तो बड़ा बहादुर था। हम तो जो बाइडेन को लेकर आए थे कि 70-80 साल का चाचा है, तो इसके पास तजर्बा बहुत ज्यादा है, नायब सदर रह चुका है, ये सेनेटर रह चुका है, ये कांग्रेसमैन रह चुका है, ये इसके पास तजर्बा है, लेकिन इसने बदनाम कर दिया। खासतौर पे अभी जो परसों 13 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, उसके बाद जो बाइडेन पर बेहद दबाव है और चांसेस ये हैं कि हो सकता है कैमला हैरिस जो कि नायब सदर हैं, वो सदर बन जाएं और जो बाइडेन को रास्ते से हटा दिया जाए। अब जी अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों की बात करते हैं। दाइश पर जी अमेरिका ये दावा करता है, अमेरिकी अखबारात, वाशिंगटन पोस्ट और बाकी ये इस वक्त दावा कर रहे हैं कि हमने नंगरहार, अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार, क्योंकि दाइश नंगरहार और कुन्नड़, ये कुन्नड़ है पाकिस्तान के साथ और नंगर है काबुल से मशरक की तरफ, तो यहां पर ज्यादा पाई जाती है दाइश और दाइश की क़यादत। अमेरिका कहता है जी आज हमने एक स्ट्राइक की है, ड्रोन स्ट्राइक की है, ड्रोन मारा है एक गाड़ी पर जिसके अंदर दाइश के 2 कमांडर मौजूद थे जो कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करना चाहते थे, हमने उन्हें उड़ा दिया है। और अमेरिका कहता है कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि कोई भी आम शहरी इस हमले की जद में नहीं आया और हमने हदफ को एक्यूरेट निशाना बनाया है। लेकिन फिर क्या अमेरिका कहता है कि दाइश को हम अगले हमलों से रोकने की वार्निंग देते हैं कि दाइश अब मजीद हमले मत करे, हमें यह खतरा है कि दाइश अभी भी हमला कर सकती है। तो यह बात जाहिर करती है कि एक्यूरेट निशाना नहीं लगाया गया। कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि जिस गाड़ी को उड़ाया गया है उसके अंदर दाइश के लोग मौजूद थे, या जिन दाइश के लोगों को अगर उड़ाया गया है क्या वो हमला करने के लिए आ रहे थे। आपने दावा किया कि हमने उनको उड़ा दिया है, हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, अब वो हमला नहीं करेंगे, काबुल एयरपोर्ट सिक्योर है, ये आपने दिया बयान। फिर आप कहते हैं कि दाइश को हम ये वार्निंग देते हैं कि बाज रहो, हम पे अब हमले मत करना। इसका मतलब ये है कि आप श्योर नहीं है, आप श्योर नहीं है कि हमने एक्यूरेट लोगों को निशाना बनाया है। आपने ये ड्रामा रचाया है ताकि आप अपने लोगों को ठंडा कर सकें कि हमने अपने 13 फौजियों का बदला ले लिया है और जो बाइडेन से प्रेशर हटे। असल पॉइंट ये है अमेरिका श्योर नहीं है कि उसने एक्यूरेट निशाना बनाया है। इवन उसके बाद अमेरिका क्या कहता है, कोई भी अमेरिकी शहरी काबुल एयरपोर्ट की तरफ सफर ना करे, चारों गेटों से शहरियों को दूर रहने का भी हुक्म दे दिया है। तो इसका मतलब ये है मामला अभी ठंडा नहीं हुआ। ये जो बाइडेन पर जो प्रेशर पड़ा हुआ है ना,
उसको कम करने के लिए, उसको डिफ्यूज करने के लिए यह सारा ड्रामा रचाया गया है स्ट्राइक वाला। जबकि जी तालिबान ने कतर से यह दरख्वास्त की है कि आप लोग आएं और काबुल एयरपोर्ट पर हमारी सपोर्ट करें, हमें सिक्योरिटी दें। कल एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि तुर्की से मदद मांगी गई है और तुर्की ने अब कर दिया इनकार। तुर्क वफ्द दौरा करता है काबुल का, तालिबान से मिलता है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और उसके बाद कतर से दरखास्त की गई है कि अब आप आएं, आप काबुल एयरपोर्ट के इंतजामात संभालें। कल तक रजब तैयब उर्दवान साहब तरले और मिन्नतें कर रहे थे कि हमें सिक्योरिटी दें, हम संभालेंगे, हम संभालेंगे। तालिबान इनकार कर रहे थे। अब उर्दगान ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं संभालूंगा, क्योंकि उस वक्त उर्दगान को लालच थी कि हमारे यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, नेटो में हमें चौधरी माना जाएगा कि हम जिम्मेदारी लेंगे कि कामयाबी से आपका इनखला हो जाए। अब चूंकि तालिबान ने उस वक्त बेइज्जती करवा दी थी, तुर्की की बात नहीं मानी थी, अब तुर्की ने इनकार किया है और काबुल को इस वक्त कतर को लाया जा रहा है कि आप मेहरबानी करें, आप इस सारे मामले को संभालें। असला वापस लिया जा रहा है। काबुल के अंदर तालिबान ने यह ऐलान किया है कि तमाम का तमाम असला वापस कर दिया जाए, किसी भी शहरी के पास किसी तरह का हथियार नहीं होना चाहिए। और सुहेल शाहीन ने यह ऐलान किया है कि ख़वातीन जो हैं वो मुलाजमत पर वापस आएँ। ख़वातीन, ये बहुत बड़ा जुमला है, ख़वातीन अपने दफातर के अंदर मुलाजमत पर वापस आ सकती हैं। तो जो ये वेस्ट बदनाम कर रहा था ना, औरत कार्ड खेल रहा था, तो सुहेल शाहीन ने बोला कि आप वापस आ सकते हैं। बरतानिया ने अपना ट्विटर अकाउंट उड़ा दिया है जिस पर वो अपडेट्स देते थे अफगानिस्तान के हवाले से, तो वो ट्विटर बरतानिया ने बंद कर दिया है। आप ज़रा इंडिया की बात कर लें, बाकी मामला बाद में छेड़ते हैं। इंडिया जी मुसलसल इस वक्त कह रहा है कि तालिबान जाहिल हैं, गवार हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ABCD इन्हें नहीं आती, इनको हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आते। पाकिस्तान की आर्मी जाती है और सिविल कपड़ों के अंदर इनके लिए हेलीकॉप्टर उड़ाती है। ये तो जाहिल है, ये तो गवार है, ये तो अनपढ़ है, इनको तो ABC नहीं आती। खुलकर अपने टीवी पर बैठते हैं, कहते हैं जाहिल तालिबान, जाहिल अनपढ़ गवार तालिबान, ये बोलते हैं। तो क्या ये इंसानियत की तजलील नहीं है कि आप किसी इंसान को इस तरह से मुखातब करें, आप इंसानियत की लोगों की इस तरह से तज़हीक करें, उन लोगों की जो जीत कर आए हैं, जिन्होंने 50 मुल्कों को शिकस्त दी है। और क्या इंडिया को पता नहीं है? अभी कल की बात है कि अपने कपड़े और जूते छोड़कर ये भागे हैं अफगानिस्तान के अंदर। खंडर बने हुए हैं इस वक्त इनकी हरात और कंधार के कौंसल खाने। चपड़ासियों को भी निकाल दिया गया है काबुल के अंदर से, इनकी एम्बेसी से। तो अब ये कहते हैं कि अनपढ़ गवार जाहिल हैं। क्या ये इंसानियत की तज़हीक नहीं है? पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं जी। कहते हैं क्या इसका नाम है, मसूद अजहर की मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर से मुलाकात हुई है और कश्मीर पर मदद मांगी गई है। अभी तो तालिबान को होश ही नहीं है, वो तो उनको अपने लाले पड़े हुए हैं कि हुकूमत संभालेंगे, किस तरह से किस को शामिल करना है, लोगों से एक्सेप्ट किस तरह से हुकूमत को करवाना है, मुल्क का अंदरूनी निज़ाम किस तरह से बेहतर करना है, फिर जो मैशत का मसला है, जो एसेट फ्रीज हो चुकी हैं, उस हवाले से क्या करना है। और ये कह रहे हैं कि वो कश्मीर आ रहे हैं, वो मामला बात का है, लेकिन अभी से ही ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि दुनिया से मदद मांगी जाए कि हमें बचाओ, इनको रोको, हमें बचाओ। क्योंकि इंडिया को मसला ये है, एक तो कश्मीर हाथ से जाएगा, मैं गारंटी नहीं देता कि तालिबान के जरिए कश्मीर हाथ से जाएगा। जब अफगानिस्तान के अंदर अमन हो जाएगा ना, तो फिर पाकिस्तान रशिया और चाइना और बाकी ममालिक से डिमांड करेगा कि खित्ते के अंदर अमन तब होता है जब कश्मीर का मसला हल हो, और फिर इंडिया पर दबाव पड़ेगा और कश्मीर का मसला खुद ब खुद ही हल हो जाएगा। तो इसलिए ये इस वक्त तालिबान को गालियां दे रहे हैं। जरा सुनिए आप। ये देखिए, ये पीछे से ये तालिबानी, एक कहावत होती है, लंगूर क्या जाने अंगूर का स्वाद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये तालिबानी जो क ख ग नहीं लिख सकते, ABCD नहीं लिख सकते, कोई भाषा नहीं लिख सकते, वो देखो हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सच है जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए और चाचा बाइडेन को देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के एयरफोर्स के सैनिक जो अलग यूनिफॉर्म पहन कर इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, और ये उसका जीता जागता
एग्जाम्पल है। चाचा बाइडेन देख लो। पाकिस्तान के अंदर ये इतलात लेंडजे ग्राहम ये काफ़ी फेमस हैं अमेरिका के अंदर, उनके सेनेटर हैं। उनकी पाकिस्तानी सफ़ीर से बात हुई है और उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है, पाकिस्तान एक बहुत ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान को इस सारे मामले के अंदर आपको रखना होगा। और इस वक्त गैर सरकारी ज़राए से ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका का ये इरादा है कि वो फौरी तौर पे फौजियों को निकाल के पाकिस्तान के अंदर उनको ठहराए वक्ती तौर पे, यानी फौरी तौर पे अमेरिका ने निकलना है ना, अभी अमेरिका वापस नहीं जा सकता। तो अमेरिका का दिल है कि वहां से पाकिस्तान तो बिल्कुल साथ है ना, तो पाकिस्तान से मदद मांगी जा रही है। यही वजह है, कल तक कह रहे थे पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएंगे, आज पाकिस्तान की तारीफें की जा रही हैं क्योंकि अमेरिका को मतलब है। यही वजह, कराची, इस्लामाबाद, हर तरफ होटल खाली करवा लिए गए हैं और ये चांसेस हैं, गैर सरकारी ज़राए ये कहते हैं कि अमेरिकी फ़ौजें पाकिस्तान आ सकती हैं मदद लेने के लिए कुछ थोड़े अरसे के लिए, जब 10, 12, 15 दिन जितना भी आप कह लें, ठहरने के लिए, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पे निकलना है। चीन की जानिब से जी एक बयान आया है, चीन के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। वो कहते हैं कि चीन हमारा भाई है, तालिबान हमारे भाई हैं, तालिबान चीन के भाई हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो मुजाहिदीन हैं। अमेरिका ने उन्हें मारा है, अमेरिका ने उन्हें बदनाम किया है, असल में वो फ्रीडम फाइटर हैं, चीन के भाई हैं और चीन अपने भाइयों की मदद करेगा। जबकि अमेरिका जो है अपने इत्तेहादियों के साथ मीटिंग्स कर रहा है, सलाह और मशवरे कर रहा है कि कितनी जल्दी वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लें, या करना भी है या नहीं, या किन शराइत पर तालिबान की हुकूमत को करना है तस्लीम, क्योंकि पाकिस्तान भी तस्लीम करने जा रहा है और तालिबान ने दुनिया की ख्वाहिश के मुताबिक ही इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने का ऐलान भी किया हुआ है। तो इस वक्त भारत को जी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तालिबान को गालियाँ देते हैं, घबराए हुए हैं, मीडिया पर बैठ के बकवास करते हैं और उनको पता है कि कश्मीर उनके हाथ से जाएगा। और सेंट्रल एशिया के अंदर अगर उन्होंने रोल अपना बनाना है तो फिर पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करने होंगे हर सूरत, वरना भूखे मर जाएंगे इंडियन, भूखे मर जाएंगे। और अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो पाकिस्तान की बुनियादी शर्त है कश्मीर। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता कोई दूसरी बात नहीं होगी, यह पाकिस्तान की जानिब से वाज़िया तौर पे बता दिया गया है। जबकि मैंने आपको बता दिया कि नंगरहार के अंदर गाड़ी को निशाना बनाया गया, उस गाड़ी के अंदर 2 लोग सवार थे, अमेरिका कहता है दाइश के लोग थे और हमने उनको उड़ा दिया है। तो ये वीडियो थी, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।